एक दिन बबीता जी एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। तभी वह जल्दी से भागकर पुलिस इंस्पेक्टर चालू पांडे के पास जाती है और उन्हें कहती है, मेरा पर्स चोरी हो गया है। मैं होटल के वॉशरूम में थी, तभी किसी ने मुझे पीछे से मारा और मेरा पर्स लेकर भाग गया। चालू पांडे और बबीता जी होटल के वॉशरूम में पहुंच जाते हैं और बबीता जी कहती है, यही वह जगह है जहां मेरा पर्स चोरी हुआ था, लेकिन मैं चोर का चेहरा नहीं देख पाई। इंस्पेक्टर चालू पांडे इस सीन को ध्यान से देखता है और समझ जाता है बबीता जी झूठ बोल रही है, इसका पर्स चोरी नहीं हुआ है। लेकिन चालू पांडे को कैसे पता चला ये झूठ बोल रही है? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको पता चला होगा, यहाँ मिरर लगा हुआ है। अगर बबीता जी का चेहरा चोर की तरफ नहीं था तो वह मिरर में चोर को आसानी से देख सकती थी। इसी से इंस्पेक्टर को पता चल जाता है। लेकिन क्या आपको पता चला? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी अगली पहेली देखते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आपके सोते ही नीचे गिर जाती है और आपके उठते ही वह भी ऊपर उठ जाती है? इसका सही जवाब देखने से पहले आप हमें अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है पलकें, जो आपके सोते ही नीचे गिर जाती हैं और आपके उठते ही ऊपर उठ जाती हैं। और दोस्तों, क्या आपका भी यही जवाब था? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। जेठालाल के दो दोस्त होते हैं, ए बीड़े मास्टर, बी पोपटलाल। और पोपटलाल दोनों ही फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं और एक दिन उनमें शर्त लग जाती है, सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पर कौन पहुंचेगा। बीड़े मास्टर और पोपटलाल दोनों ही एक साथ बटन दबाते हैं और दोनों की लिफ्ट बंद हो जाती है। जेठालाल फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है और उनका वेट करता है। तभी जेठालाल को वहां बबीता जी दिखती है और जेठालाल बबीता जी को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब जेठालाल लिफ्ट की तरफ देखता है तो बीड़े मास्टर और पोपटलाल वहां खड़े होते हैं और वे पूछते हैं जेठालाल से कि पहले कौन आया था। लेकिन उनको कौन बताए कि जेठालाल तो बबीता जी को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं जेठालाल कैसे तय करेगा कि इनमें से पहले कौन आया था? तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही लॉजिकल है। तो ध्यान से सोचिए इसका सही जवाब और आप हमें कमेंट में बताएं। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। यहाँ पर मेरा जवाब तो ए वाला बीड़े मास्टर होगा, क्योंकि बीड़े मास्टर वाली लिफ्ट तो बंद हो चुकी है और बी वाला पोपटलाल तो अभी अभी पहुँचा है, क्योंकि उसकी लिफ्ट अभी भी खुली ही पड़ी है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि जेठालाल इतनी जल्दी कैसे पहुंचा? और अगर आपका भी यही जवाब था तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार इंस्पेक्टर चालू पांडे को पता चलता है कि गोकुलधाम सोसाइटी में जेठालाल का मर्डर हो गया है। इंस्पेक्टर जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर जेठालाल का मर्डर हुआ है। इंस्पेक्टर चालू पांडे उस जगह की अच्छे से तहकीकात करता है और उसे पता चलता है कि जेठालाल को किसी ने जहर दिया है। जहर खाने की वजह से ही जेठालाल की मौत हुई है।
इंस्पेक्टर चालू पांडे को 3 लोगों पर शक होता है। जेठालाल की नौकरानी, उसका दोस्त पोपटलाल और जेठालाल की पड़ोसन बबीता जी। जेठालाल की नौकरानी से जब इंस्पेक्टर चालू पांडे पूछताछ करता है तो वह बताती है, मैं यहाँ पर सिर्फ झाड़ पोंछ करने के लिए आती हूँ और मैं ये सारा काम कंप्लीट करके सुबह ही चली गई थी, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। तो इसके बाद इंस्पेक्टर पोपटलाल से पूछता है तो पोपटलाल बताता है कि मैं शाम के टाइम में जेठालाल के घर आया था, तो मैंने उससे पूछा था कि चलो सोडा पीने चलते हैं, तो जेठालाल ने मेरे को मना कर दिया था और फिर मैं वहाँ से चला गया था। तो फिर इंस्पेक्टर चालू पांडे बबीता जी से पूछता है तो बबीता जी बताती है कि मैं जेठालाल की पड़ोसन हूँ और मैं अपना फ़ोन ठीक कराने के लिए जेठालाल के पास दोपहर के टाइम आई थी और उसने मेरा फ़ोन 5 मिनट में ही ठीक करके दे दिया था और इसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई थी। इंस्पेक्टर चालू पांडे इन तीनों की बातें ध्यान से सुनता है और समझ जाता है कि इन तीनों में से मर्डर किसने किया है। तो दोस्तों, क्या आप सोचकर बता सकते हो कि इन तीनों में से मर्डर किसने किया होगा? आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इस पहेली को सॉल्व करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर 2 ग्लव्स पड़े हुए हैं और लेफ्ट हैंड वाले ग्लव्स पर जहर लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने भी खाने में जहर लगाया है वो ज़रूर लेफ्ट हैंडेड होगा। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो पोपटलाल है वो लेफ्ट हैंडेड है। ये देखते ही चालू पांडे समझ गया कि पोपटलाल ने ही जेठालाल का मर्डर किया है। अब आप इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये दोनों पिक्चर देखने में आपको एक जैसी ही लगती हैं, लेकिन इन दोनों में 3 डिफरेंस है। तो क्या आप उन तीनों डिफरेंस को ढूंढ सकते हैं? तो ध्यान से देखिए और आप हमें अपना जवाब नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसमें 3 डिफरेंस ढूंढते हैं। इनमें पहला डिफरेंस यहाँ है, दूसरा डिफरेंस यहाँ है और तीसरा डिफरेंस यहाँ है। दोस्तों, पहली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और लॉजिकल आर्मी को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आप हमारी पहली वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और मज़ेदार पहली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।